इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, लखरौनी, पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित ग्राम लखरौनी पथरिया के श्री नेमी विद्या धाम में विगत 17 से 22 अप्रैल 2022 तक श्री 1008 श्री मद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष 2021 व 2022 के पावन अवसर पर आयोजित किए गए इस महामहोत्सव के कल के भाग में आपने आनंद उठाया भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं महोत्सव में 20 अप्रैल को मनाए गए भगवान के तप कल्याणक की पावन गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आनंद लेते हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुए इस महामहोत्सव की वैराग्यमयी झलकियों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष 2021-22 के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित ग्राम लखरौनी पथरिया के श्री नेमी विद्या धाम में श्री 1008 श्री मद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस 6 दिवसीय भव्य महा अनुष्ठान के चौथे दिन अर्थात 20 अप्रैल को तप कल्याणक कार्यक्रमों का शुभारंभ भी प्रतिदिन की भांति नित्यमय क्रियाओं के साथ हुआ, जिसमें पात्र बने भरत बाहुबली ने बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयश के मार्गदर्शन में सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान एवं श्री यंत्र को पांडुक शिला पर विराजमान किया। चलो सखी चलिए जहाँ पीछे वाला, चलो सखी चलिए जहाँ पीछे वाला, नाम विद्यासागर, नाम विद्यासागर विज्ञान का उजाला, चलो सखी चलिए। तत्पश्चात क्रम से आकर सभी इंद्रजनों ने प्रासुक जल से प्रभु का नहवन कराया। विश्वादि वीरांतान वीरांतान जले जले उष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादि विश्वादि वीरांतान वीरांतान जले जले उष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादि विश्वादि वीरांतान वीरांतान जले जले उष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादि विश्वादि वीरांतान वीरांतान जले जले उष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादि विश्वादि वीरांतान वीरांतान जले जले उष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादि। प्रभु के अभिषेक के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित शांति मंत्रों के मध्य रजत झारी से भगवान की शांति धारा कर स्वयं कल्याण की भावना भाई। ओम नमो अर्हं झम झीम सीम हम सम झम बम बम रह यह सह छान चीम छूम छै छै छौ छौ छम छहा
श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे 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 ह्रूं रं रं रः द्रां दीं द्रावदवनवरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्यलाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्वेद संघ से स्वास्थ्यलाभार्थम शांतिधारा कर्ता परिवार श्री मोतीलाल सुषमा नेहा अनुपम मयंक स्वाति समस्त गोयल परिवार दमोह परिवार से रतन चंद जी कविता सौरभ मैत्री वीर दवग्गर आकर्ष जैन परिवार से समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाज से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा अस्माकं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा तप कल्याणक महोत्सवकारी सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य सपरिशिष्ट वर्गा प्रसीदंतु ना ओम नीम श्री विश्ववादा श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतो भोगता सर्वज्ञा परमंगलाम देया अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्ता समस्त मुख्यपात्र गणा समस्त उपस्थित भव्य जना यह मूत्रम च सिद्धम तन्मंतो सद्धर्म कार्य से मूत्रम च सिद्धम पिच्छन्तु ना ब्रह्मणा मंडल मंडिता ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमोद चतुसंगप सर्वविनाशनाय घातिकम छेंकराजराय अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्यलाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विद संघ से स्वास्थ्यलाभार्थम शांतिधारा कर्ता परिवार श्री धीरम वीरम शरीरम निरुपम उपनयतनुत्तुच्छुत्ति कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समिद्धिम प्रतीयते तरणे स्प्रैदच्चै पितापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगताम उत्तमाम शांतिधारा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामनि तपोधना नाम राष्ट्र से पुरस्य करोतु शांति भगवान। शांतिधारा के पश्चात श्रेष्ठियों ने प्रभु सेवा में छत्र एवं चवर स्थापित करते हुए उनके समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। जगतः परमेश्वर मध्ये छत्र स्थापयामि सह चल चामर चारु शोभम विभाजते तव वपुः कलधौ उद्देश्य शांत सुचिर झरवार धार मुचे स्थितम सरिगिरिविशात कौम। इसके उपरांत सभी ने विधि विधान से पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं संपन्न की। सस्ते श्री पार्श्व सस्ते श्री वर्धमान दिव्य पुष्पांजलि तत्पश्चात संगीत में वातावरण में प्रभु की भक्ति करते हुए नव देवता एवं पंच परमेष्ठियों का पूजन किया गया। हाथ का मंडल बगल में तुलसी नैनों की बलहारी राम हाथ का मंडल बगल में तुलसी नैनों की बलहारी राम गुरु मुस्काए रे नाथ मेरे गुरु मुस्काए रे पधारो स्वामी मोरे अंग नहरे छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंग नहरे बिहारो स्वामी मोरे अंग नहरे। भजन संगीत के मध्य श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक का पालना झुलाकर अपने पुण्यों में वृद्धि की। पूजन के अगले क्रम में इंद्र जनों सहित सभी सहभागी श्रद्धालुओं ने पूज्य एलेक्ट्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ अर्घ्य समर्पित करते हुए श्री पंच कल्याणक महामंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की।
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाता जनागम का वह सुधा गणेश बिखराते गली गली जिनके दर्शन को पाकर के खिड़की मुरझाई में कली भावों की निर्मल सरिता अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा पूजन संपन्न होने के बाद महोत्सव में समय आया राजकुमार आदि कुमार के विवाह प्रसंग का, जिसमें सर्वप्रथम महाराज नाभिराय एवं सौधर्म इंद्र के मध्य चर्चा हुई। तत्पश्चात कुलगुरु से युवराज के पाड़ी ग्रहण संस्कार की तिथि निर्धारित करने को कहा गया। सभी अयोध्यावासी सुनो, युवराज आदि कुमार ने विवाह की स्वीकृति दे दी है। विवाह हेतु युवराज आदि कुमार की स्वीकृति के उपरांत मंगल गीतों के मध्य इंद्राणियों द्वारा किए गए चौक पूजन के साथ विवाह की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हुईं। अगले क्रम में बड़ी धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकाली गई। कच्छ महाकच्छ देश की ओर से चली इस बारात में जहां देवगणों ने उनकी पालकी उठाई, तो वहीं देश विदेश के बहुत से राजा महाराजाओं ने बाराती बनने का सौभाग्य पाया। इसके बाद अवसर आया युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक का। राजा नाभिराय से परामर्श कर सौधर्म इंद्र ने राज्य के कुलगुरु को बुलवाकर उनके राज्याभिषेक के शुभ मुहूर्त की तिथि निकलवाई। मेष राशि को देखते हैं तो सर्वोत्तम मुहूर्त आज बुधवार का दिन है। सिंह लग्न लग चुकी है और युवराज आदि कुमार से 5वें स्थान पर बुध, गुरु और शुक्र। तत्पश्चात अष्टकुमारियों द्वारा क्षीर सागर से लाए गए पवित्र जल से सौधर्म इंद्र ने युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक कर स्वर्ग लोक से लाए गए वस्त्र एवं आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। इसी दौरान महाराज नाभिराय ने अपना मुकुट युवराज आदि कुमार के मस्तक पर शोभायमान करते हुए उन्हें अपना राज्यपाट सौंप दिया। राज्याभिषेक के इस मंगल अवसर पर देश देशांतर के 32,000 मुकुटबद्ध राजा महाराजाओं ने अयोध्या के राज दरबार में पधारकर महाराज आदि कुमार को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। कामरूप देव का राजा आपके चरणों में भेंट लेकर आया हूँ। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। महाराज की जय हो। महाराज, मैं कच्छ देश का राजा महायश हूँ, चरणों में भेंट लाया हूँ, मेरी भेंट स्वीकार हो। मैं काल देश का राजा स्वरूप, चरणों में भेंट लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मैं बंद देश का राजा कीर्तिधर, चरणों में बैठ लाया हूँ, स्वीकार करें महाराज। स्वीकार है। आदिश्वर महाराज की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो। गौड़ देश का राजा मृगेंद्र राज, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ भेंट लाया हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। अगले क्रम में प्रजाजनों ने महाराज के दरबार में उपस्थित हो उनके दुख और संकटों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। सुख बरसा
चुन चुन काटे दुखों के, आनंद आनंद तू बरसा। महाराज आदिनाथ ने बड़े धैर्य से प्रजा की समस्याएं सुनी और फिर उन्हें जीवन यापन हेतु 72 कलाएं एवं 80 मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प रूपी षट कर्मों की शिक्षाएं प्रदान की। ये खाता बही है, यह दवात है और ये कलम है। कलम को दवात की स्याही में डुबो करके इस खाता में वही व्यवहार लिखना होगा। किसी को कोई वस्तु दो तो उसको नामे में लिखो, और कोई जमा करके जाए तो जमा में लिखो। इसको बोलते हैं मसी कर्म। मैं तो ये सोच रहा हूँ जिसे देना हो उसका भूल जाओ, जिससे लेना हो उसे 2 बार लिख लो। ना 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 ना, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। महाराज डंडा हुआ है। इस दौरान महाराज आदि कुमार की पुत्री ब्रह्मी और सुंदरी ने अंक और अक्षर विद्या की सुंदर पुस्तकें तैयार कर महाराज को भेंट स्वरूप प्रदान की। पिताश्री, आपने जो हमारे लिए अंक विद्या और अक्षर विद्या का विशाल ज्ञान दिया था, उसके माध्यम से हमने एक पुस्तक तैयार की है, बहुत सुंदर, जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। पिताश्री, यह लीजिए पुस्तक, अक्षर विद्या की पुस्तक। पिताश्री, इसमें 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं इसी में वर्णित की गई हैं। देवनागरी, तमिल, कन्नाड़ी आदि भाषाएं भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। पिताश्री, बहुत सुंदर। आपने जो मुझे जोड़ घटाना भाग सिखाया है, किसी भी प्रकार की गणना, मापतोल, आकार प्रकार आदि के बारे में जाना जा सकता है। इसी क्रम में मेले की अध्यक्षा एवं पथरिया की विधायक श्रीमती रामबाई सिंह परिहार ने महोत्सव में पधारकर पूज्य गुरुजनों के चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका आशीष पाया और फिर गुरुजनों को नमन करते हुए सभी के समक्ष कुछ इस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए। हमारी पथरिया ब्लॉक का ये सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम पंच कल्याण हो रहा है, और इस कार्यक्रम में समस्त जन जितने भी पथरिया विधानसभा के हैं और दमोह जिले के हैं, समस्त लोग इसमें भाग भी लेंगे, चाहे कोई भी जाति को हो, सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं गुरु जी के चरणों में पुनः अपना शीश धर के वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगी समस्त जैन समाज को कि जैन समाज का जो कार्यक्रम है ये रेगुलर पथरिया विधानसभा में होता रहता है। करुणा का और दया का सागर पथरिया में बहता रहता है, और ये तो जैन समाज का सौभाग्य है कि कुछ संत तो ऐसे भी हैं, ऋषि मुनि हैं जो पथरिया के ही जन्मे हैं, तो पथरिया का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। इस कार्यक्रम का, इस मेला का मुझे अध्यक्ष बनाया, ये भी सौभाग्य है। तत्पश्चात आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा विधायक जी एवं महोत्सव को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले विशिष्ट जनों को माला एवं धर्म पटुका पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का।
स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। स्वागत सम्मान के पश्चात भरत एवं बाहुबली का महाराज के दरबार में आगमन हुआ। उन्होंने महाराज के समक्ष अपनी दोनों बहनों ब्रह्मी और सुंदरी के विवाह की चिंता व्यक्त की। पिताजी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए आइए पुत्रो। अचानक जी मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे पुत्र भरत बाहुबली, तुम लोग अचानक आने का कारण? पिताश्री, दोनों माताएं ब्राह्मी और सुंदरी की युवा उम्र को लेकर चिंतित है। हम दोनों भाई इस विषय पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपकी सभा में हजारों राजा हैं, इनमें से किसी का चयन करो और बहनों का कन्यादान करो। पिताजी बहुत सुंदर। प्रिय मित्रों, पुत्रों, तुम इस योग हो चुके हो कि मुझे समझाने के लिए आए हो, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी माता ने तुमको कहा होगा। लोग अगर उन्हें मना सकते हो तो मनाओ, मैं आज ही उनका विवाह निश्चित कर दूंगा। हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। हमें पवित्र, पावन, निश्चल, निर्विकार, मानस वाली बहनें मिली हैं। तत्पश्चात ब्रह्मी सुंदरी ने आकर सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित किए और फिर उनके सम्मुख आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर उनसे वैराग्य पद को प्रशस्त करने की प्रार्थना की। महाराज श्री, जब उधर आचार्य श्री जी 2021 में कुंडलपुर आए थे तो सब बहनों के मन में एक तरंगे सी उठ गई थी कि अब तो कुछ नया होने वाला है। सबके मन में इतना उल्लास कि अब तो कुछ नया होने वाला है। और जैसे नया वर्ष आया 2021 से 2022 में परिवर्तित हुआ तो कुछ बहनों ने कुछ भाव ऐसे रखे थे। नए वर्ष में नए नए हम भाव सजाए हैं, भाव सजाए हैं। नई विशुद्धि नई भावना भर कर लाए हैं, भर कर लाए हैं। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम तीर्थ विद्या सागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी। कभी आपका दर्श किया ना है सिद्धालय के वासी। आगम से परिचय पाकर मैं हुआ शुद्ध पद विलासी। ज्ञान शरीरी विदेह जिनको वंदन करने में आया। सिद्ध देश का पथिक बना मैं सिद्धों सा बनने आया।
अगले क्रम में सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना के मरण को देखकर महाराज ऋषभ देव के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुए। कर 16 श्रृंगारी नीलांजना, कर 16 श्रृंगारी नीलांजना, आज धरनी पर उतरी रे, हाँ आज धरनी पर उतरी रे, तेरी सौम्य छवि मन बस गई रे, तेरी सौम्य छवि मन बस गई रे, 16 श्रृंगार नीलांजना, कर 16 श्रृंगार नीलांजना, आज धरनी पर उतरी रे, हाँ आज धरनी पर उतरी रे, तेरी सौम्य छवि मन बस गई रे, तेरी सौम्य छवि मन बस गई रे। इसी बीच जहां जनसामान्य को 12 भावनाओं का बोध कराया गया, तो वहीं लोकांतिक देवों ने प्रकट हो महाराज आदिनाथ के वैराग्य की अनुमोदना की। ऐसे है वीरे नंदाई नैया, काट लो कर्मों के फंदा, काट लो काट लो काट लो काट लो काट लो कर्मों के फंदा, नैया के काट लो कर्मों के फंदा, काट लो कर्मों के फंदा, नैया काट लो कर्मों के फंदा। क्रोध आदि कसाए सभी नष्ट हो, ध्यान अग्नि जले कर्मी गण नष्ट हो, साधु पदवी धैरो वृद्ध महाचेरो, तीन गुप्ती संभालो समिति धैरो, है परम धर्म दशकों ही रक्षा करे, हो ये उपसर के संकट उन्हें क्षय करे। आपके बैराग की हम प्रशंसा करते हैं, आप अच्छा। धन्य हैं, आपकी जय हो। हे महाभाग्य, आपने इस संसारिक शरीर को त्याग करने का सर्वोच्च निर्णय लिया है। इस संसारिक विषयों में से निवृत्त होके आपकी जय हो। आपका यह सुंदर विचार अति सुखदायी है, संसार में कहीं सुख नहीं है, यही अज्ञानी लोग इसी में सुख मानते हैं, आपने इसे त्यागा, आप धन्य हैं। बहुत सुंदर। इसके उपरांत महाराज आदिनाथ अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राज्यभार सौंपकर वन की ओर प्रस्थान करने का निश्चय करते हैं। तुम दोनों पुत्रों को मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि अब राजपाट तुम दोनों को सौंप करके मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ। अरे पिताजी, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसके उपरांत महाराज आदिनाथ ने अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राज्यभार सौंप वन की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। स्वागतम स्वागतम भरत जी का स्वागतम, स्वागतम स्वागतम भरत जी का स्वागतम। अयोध्या नरेश भरत की जय हो, बोलिए भरतेश महाराज की। इनके माथे पे तिलक लगाओ और राज तिलक करवाओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ, स्वागतम स्वागतम बाहुबली जी का स्वागतम, स्वागतम स्वागतम बाहुबली जी का स्वागतम। बोलिए पौधनपुर नरेश बाहुबली की, पौधनपुर नरेश बाहुबली की। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र ने महाराज आदिनाथ का दीक्षाभिषेक संपन्न कर देवलोक से लाए गए वस्त्र एवं आभूषण धारण कराए। इसके उपरांत जैसे ही महाराज आदिनाथ पालकी में सवार होते हैं, वैसे ही देवों और मनुष्यों के मध्य महाराज की पालकी उठाने का विवाद हो जाता है, जिसको सुलझाने के लिए दोनों पक्ष पूज्य गुरुदेव की शरण में गए। हे पुत्र, हमें मत छोड़ के जाओ। हे पुत्र, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। हे पुत्र, मुझे मत छोड़ के जाओ, मुझे मत छोड़ के जाओ। ना जा रे
ना जा रे मेरे लाल, मेरे लाल, तुझे तेरी माता ने ईट का काम ही नहीं है तो काली मिट्टी का खेत है। मैंने जन्म कल्याणक मनाया, मैंने तब कल्याणक भी मनाया, मैं ही मनाऊंगा आज का पालकी हम उठाएंगे। मनुष्य पर्याय में सबसे श्रेष्ठ पर्याय आप लोगों के पास है। उस पर्याय को मुनि व्रतों के साथ, आरिका के व्रतों के साथ सुशोभित करके जो संयम के इस मार्ग पर लगा देता है, वही सही मनुष्य पर्याय को धन्य करने वाला होता है। इसलिए सारभूत बात यही है कि सबसे पहले पालकी को तो मनुष्य गण उठाएं, फिर उसके बाद देवता गण भी जाकर के उसमें हाथ लगाएं। अंततः मुनिश्री द्वारा मनुष्यों के पक्ष में दिए गए निर्णय के बाद मनुष्यजन महाराज की पालकी को वन में लेकर आए, जहां विराजमान पूज्य मुनिश्री ने महाराज आदिनाथ की दीक्षा विधि प्रारंभ की। दीक्षा संस्कारों के अगले क्रम में ब्रह्मचारिणी बहनों ने जहां दीक्षार्थी आदिनाथ को पिच्छी प्रदान की, तो वहीं ब्रह्मचारी भैयाजनों को कमंडल प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद मुनिश्री ने मंत्रोच्चारण के मध्य दीक्षार्थी के मस्तक पर दीक्षा संस्कारों का रोपण करते हुए उन्हें परम पूज्य ऋषभ सागर जी महाराज के नाम से संबोधित किया। देह सहज दर्शनोपयोग ऐश्वर्य संस्कार एवं संस्कार आधारित प्रतिपादित तदार्थो प्रणांत कर्णिनाचार्य सर प्रवाद पुष्पांजलिम क्षेप्या। तो बोलो ऋषभ सागर जी महाराज की, बोलिए महामुनिराज ऋषभ सागर जी महाराज की, महामुनिराज ऋषभ सागर जी महाराज की। दीक्षा संस्कारों के उपरांत महोत्सव में अब आया समय सांध्यकालीन महाआरती का, जिसमें भक्तों ने हाथों में दीपों से सुसज्जित थाल लेकर छोटे बाबा और बड़े बाबा की भक्ति में मंगल आरती की। मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, हम दधि मारू नारी जी हाजा, हम दधि मारू नारी जी। तुझको ध्याऊं सारी रात बाबा हो बाबा, तुझको ध्याऊं सारी रात बाबा हो बाबा। महाआरती के दौरान महोत्सव के पूरे पांडाल का वातावरण बड़ा ही भक्तिमय था। क्या बालक, क्या वृद्ध और क्या नौजवान, सभी ने संगीतकार द्वारा प्रस्तुत मधुर संगीत की कर्णप्रिय स्वर लहरियों पर नाचते झूमते हुए प्रभु की भक्ति का भरपूर आनंद लिया। इसके उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने भरत बाहुबली के प्रेरणादायी प्रसंग पर आधारित नाटिका का आनंद उठाया।
तुम्हें ये धरती चाहिए थी, अपने बाहुबली से कह देते, मैं प्राण तक दे देता। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ, एक भाई धन के लिए दूसरे भाई को मारना चाहता है। मैं सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर पिताश्री के मार्ग पर जा रहा हूं भैया। नहीं नहीं मेरे भैया नहीं, मैं माया के चक्कर में भूल गया था। तुम इस तरह की बातें मत करो। नहीं बाहुबली का वो दीक्षा का दृश्य नजर आता है। नहीं भैया नहीं, मुझे तुम्हारी पत्नी और बेटों को मैं क्या जवाब दूंगा। बाहुबली नहीं भैया, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, हाँ दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष से आयोजित किए गए श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 20 अप्रैल को मनाए गए भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक के वैराग्यमय दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत में जिला दमोह स्थित ग्राम लखरौनी पथरिया के श्री नेमी विद्याधाम में विगत 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव में भक्तों को जहां आचार्य श्री के ही परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वहीं महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सोयश के कुशल मार्गदर्शन में। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय पर फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष भगवान के ज्ञान कल्याणक की अनुपम झलकियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिगंबर आमनाओं पर आधारित विश्व के प्रथम चैनल जिनवाड़ी को। जय श्री हिंद। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, लखरौनी, पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल।